आप सभी प्रशिक्षुओं का गणित की इस कार्यशाला में स्वागत है। आज हम लोग इकाई 13 के अंतर्गत ही कुछ अन्य प्रकरण पे विचार करेंगे। तो आज हमारा प्रकरण है त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन पर चर्चा करेंगे और इनकी परिभाषा को जानेंगे और इनकी विशेषताएं क्या उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक से क्या तात्पर्य है? तो त्रिभुज के केंद्रक से ये तात्पर्य है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को उनके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि उनके सम्मुख शीर्ष से मिला दिया जाए तो उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, अथवा जिसे हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। अब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई त्रिभुजीय पटल है, तो उस त्रिभुज का भार कहाँ पे कार्य करता है? तो जिस बिंदु पर उस त्रिभुजीय पटल का भार कार्य करता है उसी को हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र है क्या? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और क्रमशः इनके भुजाओं को मध्य बिंदु लिया जाए। BC का मध्य बिंदु ले लिया जाए, D ले लिया जाए, AB का मध्य बिंदु ले लिया जाए, F ले लिया जाए और AC का मध्य बिंदु ले लिया जाए। मान लीजिए E ले लेते हैं। ठीक है, अब D को जो है ये भुजा हो गई, इसका सम्मुख शीर्ष क्या हुआ? A को D से मिला दिया जाए। A को क्या किया जाए? D से मिला दिया जाए। तो मिला रहे हैं, A को D से मिला दीजिए। A को D से मिलाया। पुनः जो है B को E से मिला दीजिए, B को E से मिला दीजिए और C को F से मिला दीजिए। तो एक दूसरे को ये कहीं एक ही पॉइंट पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? एक ही बिंदु पर काटेंगे एक दूसरे को, एक बिंदु पर ये तीनों माध्यिका इन अब जो है A को यदि इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए, इस चीज को हम त्रिभुज की माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहती हैं। और ये तीनों माध्यिकाएं जो है त्रिभुज को ये तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को जो है हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसको मान लीजिए हम O मान लेते हैं। इस केंद्र बिंदु को क्या माने? O मान लें। तो यह जो है इसी बिंदु पर जो है यदि मान लीजिए यह जो है त्रिभुजीय पटल हो, समतल हो, जिसका केंद्र इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? बिंदु O पर होता है। और बिंदु O क्या हो गया आपका? त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। और उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? AD या BE या CF को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की क्या कहते हैं? माध्यिका। इस त्रिभुज की माध्यिका की एक और खासियत होती है, यह त्रिभुज को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दो बराबर भागों में बांटता है। त्रिभुज की माध्यिका की खासियत होती है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कहें, मान लीजिए यह जो है यदि हम AD माध्यिका लें तो इसके इधर का जो क्षेत्रफल होगा वो जो है उस त्रिभुज के ही उधर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी त्रिभुज हम कह सकते हैं ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर होंगे 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? यानी जो माध्यिका होती है त्रिभुज की, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो है दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इस रेखा के इधर का जो क्षेत्रफल होगा, घिरा हुआ भाग होगा, क्षेत्रफल जो होगा इस रेखा के उधर वाले क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। ठीक है।
त्रिभुज की माध्यिका की एक और खासियत होती है, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर वे एक दूसरे को, मतलब जो कटान बिंदु होता है, मान लीजिए यह बिंदु मतलब इनका हो गया O हो गया, तो वो जो है इस माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करती है, दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करती है। इधर का यदि अनुपात, मतलब इधर मान लीजिए 2 है, इधर की लंबाई क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी अनुपात के रूप में देखें तो हम कहेंगे कि OA बटे OD बराबर OB बटे OE बराबर OC बटे OF। ये सब क्या अनुपात क्या होगा, दो संबंधी एक का अनुपात होता है। माध्यिका की खासियत समझ लीजिए, माध्यिका O का परिच्छेद बिंदु जो गुरुत्व केंद्र होगा, वो गुरुत्व केंद्र जो है माध्यिका को दो संबंधी एक अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ऊपर का भाग ये 2 लंबाई है, 2 इकाई लंबाई है, नीचे का भाग 1 लंबाई की होगी। ठीक है, यदि ऊपर की लंबाई 4 इकाई है तो नीचे की लंबाई क्या होगी, 2 इकाई के बराबर, यानी उनका अनुपात सदैव दो संबंधी एक का होगा। और इसको उलट दिया जाए, यदि OD बटे OA कर दिया जाए बराबर OE बटे OB कर दिया जाए बराबर OF बटे OC कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, मतलब जो गुरुत्व केंद्र होता है वो माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में अथवा 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, पुनः जो है कुछ और बता देते हैं। अब देखिए, यदि हम कहें, अब थोड़ा सा ये विचार लिया जाए, मान लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दें तो देखिए त्रिभुज जो है 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, तो इधर से देखें दो माध्यिकाओं, मतलब इधर ये लिया जाए आपका दो, मतलब ये त्रिभुज ले, त्रिभुज AOB लिया जाए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल लें, ये किसके बराबर होगा, तो यह जो है बराबर होता है इस त्रिभुज के, त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर होता है का क्षेत्रफल, और यही किसके बराबर हो, AOC के क्षेत्रफल के बराबर बराबर होगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। और ये तीनों क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होते हैं, 1/3 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होंगे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीनों क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल बराबर BOC का क्षेत्रफल बराबर AOC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्रफल बराबर होंगे और पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/3 होते हैं। समझ में आ गया। इससे पहले जो है ADB का क्षेत्रफल क्या था या ADC का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर था। या कहें AEB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, BEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये भी जो 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार F के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा, मतलब CF रेखा जो है त्रिभुज को 2 भागों में बांटेगी। पुनः जो है, यदि मान लीजिए अब हम सिर्फ इतना क्षेत्रफल यदि निकालना चाहें, मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं AOF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो AOF देखिए, यह क्षेत्रफल जो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही क्षेत्रफल जो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह रेखा जो है पुनः इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देगी। ठीक है, यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के और यही इसके बराबर होगा, यही इसके बराबर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रफल बना, यानी त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल का 6वां भाग होगा। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज AOF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/6 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। AOF का क्षेत्रफल बराबर 1/6 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये त्रिभुज की माध्यिका थी, सॉरी गुरुत्व केंद्र था। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है अथवा केंद्र क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। त्रिभुज सिंपली परिभाषा क्या हो गई, त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। और माध्यिका क्या हो जाएगी, त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष, मतलब त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। किसी त्रिभुज के शीर्ष को
उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। अब गुरुत्व केंद्र की परिभाषा थोड़ा सा अलग रूप में बता देते हैं। तो गुरुत्व केंद्र की परिभाषा ये हो गई, त्रिभुज के माध्यिकाओं के परिच्छेद बिंदु को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंधित एक के अनुपात में या एक संबंधित दो के अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। और जो है इनका परिच्छेद बिंदु हो गया गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो ये जो है माध्यिकाओं के परिप्रेक्ष्य में पहले माध्यिका क्या होगी? शीर्ष को इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो वो मिलाने वाली रेखा यानी AD, उसी प्रकार BE, उसी प्रकार C अब क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। और माध्यिकाओं के परिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो क्षेत्रफल हो रहे थे उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। अब अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए त्रिभुज आपका ABC है। अब परिकेंद्र की परिभाषा समझिए, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को जो है त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज का क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे आप? तो एक भुजा का हम लंब समद्विभाजक जो है प्रकार की सहायता खींच के बता दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्रकार का नुकीला भाग लेंगे, भुजा इसका हम लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं तो खींचने के लिए इससे आधे से अधिक की दूरी होनी चाहिए। एक चाप लेंगे, तो दोनों केंद्रों को अब दोनों तरफ जो है हम क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। पुनः ये पर केंद्र से जो है चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। अब देखिए दोनों केंद्रों से हमने जो है इस रेखाखंड के दोनों तरफ, भुजाओं के दोनों तरफ जो है हमने चाप लगाए। दोनों चाप एक दूसरे को जो है कहीं यहाँ पे काट रहे हैं। अब इनको जो है हम इन पट्टी की सहायता से मिला देंगे। इन पट्टी की सहायता से मिलाएंगे। तो हमने इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया। यह रेखा जो है इस रेखा पर लंब होगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। पुनः जो है इसका लंब समद्विभाजक हम खींचे प्रकार की सहायता से ही। तो देखिए पुनः इसको जो है शीर्ष मान केंद्र मानकर चाप इधर लगाएंगे, पुनः इधर भी चाप लगाएंगे और पुनः इसको केंद्र मानकर जो है चाप लगाएंगे। ठीक, इधर चाप लगा लेंगे। अब दोनों तरफ जो है ये दोनों केंद्रों को मानकर हमने चाप लगाया तो एक दूसरे को परिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दोनों चाप यहाँ कर रहे हैं, दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, अब देखिए दो भुजाओं का हमने लंब समद्विभाजक खींच दिया। अब ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। तो जो इन दोनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, तीसरी भुजा का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इसी बिंदु से होकर जाएगा। देख लीजिए, खींच के आपको दिखा देते हैं। इनको शीर्ष मानकर जो है पुनः चाप लगाइए। हमने इधर चाप लगाया और एक जो है चाप इधर लगाया, पुनः जो है इधर से लगाएंगे और पुनः जो है इधर से लगाएंगे। अब जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को मिला दिया जाए। तो थोड़ा सा अंतर हो रहा है चाप खींचने में थोड़ा सा, तो ये भी जो है इसी से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, चूंकि त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, वो स्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो एक दूसरे को जो है जिस बिंदु पर काटेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक त्रिभुज त्रिभुज, जो किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है वो समझ लीजिए। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं वही जो है त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। और यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है यह परिकेंद्र क्या हो गया आपका, वो हो गया। ठीक है। अब जो है, अब इसकी खासियत क्या होती है, इस परिकेंद्र की खासियत क्या होती है। इस परिकेंद्र की जो दूरी होती है भुजाओं के शीर्षों से समान होती है, भुजाओं के शीर्षों से समान होती है। यानी O को B से मिला दिया जाए, O को A से मिला दिया जाए और O को C से मिला दिया जाए, तो ये दूरियां OA बराबर, OB बराबर, OC होती है। माध्यिका में ऐसा नहीं होता, ये दूरियां बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, अनुपात वहां पे बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूरियां जो है, यदि यह 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यदि यह 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो तो यह दूरियां जो है परिकेंद्र से समान दूरी पर है शीर्ष, इसलिए जो है हम इनसे एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। इस वृत्त की रचना क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों शीर्षों से एक वृत्त होकर जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त की रचना कर रहे हैं, तीनों शीर्षों से होकर जा भी रहा है। देखिए हमने जो है इस प्रकार की सहायता से जो है इस परिकेंद्र के द्वारा जो है हमने एक वृत्त की रचना की जो तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है। तो परिकेंद्र की एक खासियत होती है कि परिकेंद्र से जो है इन शीर्षों, त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। और परिकेंद्र क्या होता है ये बता दिया गया। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का परिच्छेद बिंदु आता भी है परीक्षा में। परिकेंद्र को परिभाषित, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इनकी परिभाषा लिखिए और चित्र भी बनाइए। ठीक है, आपके परीक्षा में भी आ सकता है, 2 नंबर का आएगा जब भी आएगा तो। ठीक है, तो ये जो है इसका परिकेंद्र हो गया। अब यहाँ से परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी को जो है हम उसकी त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, परित्रिज्या कहा जाता है। परित्रिज्या, इसको जो है कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस R का मान लीजिए इन भुजाओं की लंबाइयां, मतलब सॉरी इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, मान लीजिए इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B, ये B हो गई, ये C हो गई। ठीक है, यानी BC का मान A हो गया, AB का मान C हो गया, AC का मान आपका B हो गया। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई, परित्रिज्या, ठीक है, का मान होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, या R बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करें, ABC बटे 4 डेल्टा होता है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में आता भी है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतनी लंबाइयों की हैं, तो उनके परित्रिज्या का मान कितना होगा। ठीक है, उनके परित्रिज्या का मान कितना होगा, तो हम निकालने के लिए पर डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC दिया ही गया है, तो उसके बाद जो है ये अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाती है। तो हमने अब यहाँ क्या देखा, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का परिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, और इस परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की जो दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं, उस दूरी को जो है परित्रिज्या कहा जाता है। और उस केंद्र से यानी परिकेंद्र से जो है त्रिभुज के शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजरता है, जिसे हम परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवृत्त भी कहते हैं। क्या कहेंगे, परिवृत्त कहते हैं, और इस त्रिज्या को परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिकेंद्र। पुनः जो है अगला है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या है त्रिभुज का,
त्रिभुज के अंतः केंद्र से क्या तात्पर्य है? तो त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर वह बिंदु होता है, यह त्रिभुज के अंदर होगा तो निश्चित अंतः केंद्र, ठीक है। त्रिभुज के अंदर वह बिंदु होता है जो त्रिभुज के कोणों के कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जो त्रिभुज के कोणों के कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है ABC, अब इनके हम इन कोण कौन कौन है, यह कोण A हो गया, यह कोण B हो गया, यह कोण C हो गया। इनके हम कोण समद्विभाजक खींचें तो आपको कोण समद्विभाजक खींचने का भी हमने बताया था कैसे खींचते हैं। तो कोण समद्विभाजक किसी दो कोणों का कोण समद्विभाजक खींचेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वही जो है आपका अंतः केंद्र हो जाएगा। खींचने के लिए इसका कोण समद्विभाजक हमें खींचना है, एक दूसरे को जो है इन दो भुजाओं को जो है, या एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, मान लीजिए क हो गया, ये क्या हो गया, ख हो गया। अब इनको पुनः केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, इधर एक चाप हमने इधर लगाया और एक जो है यहाँ को केंद्र मान ख को केंद्र मान के एक चाप इधर लगाया। एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उनको हम मिला दें शीर्ष से, तो जो शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होगी, पुनः जो है दूसरे का हम कोण समद्विभाजक खींचें, इसका भी खींच लेते हैं। अब यहाँ पर जो है भुजाओं को दो बिंदु पर काट रहा है, इनसे भी हम चाप लेकर केंद्र मानकर दो चाप लगाएं, ये दोनों जहाँ पे काटते हैं पुनः उसको हम सिर्फ C से मिला दें। देखिए मिला रहे हैं, तो मिलाने पर जो है एक दूसरे को जो है पहला वाला जो कोण समद्विभाजक था, मान लीजिए BE था और इसका जो है यह कोण समद्विभाजक CF था, एक दूसरे को जो है यहाँ पर मान लीजिए यह O पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? O पर। यही बिंदु जो है O होगा, ठीक है। क्या होगा? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? तो त्रिभुज के अंदर इस अंतः केंद्र को केंद्र मानकर और एक अब दूरी, अब इससे हम सिर्फ तीनों भुजाओं पर सिर्फ लंब डालें, तीनों भुजाओं से क्या करें, मतलब इस बिंदु से लंब खींचें। यदि हम लंब खींचते हैं, लंब रेखा खींचते हैं, तो जो लंब रेखा खींचेंगे तो मान लीजिए यह लंब रेखा आपका यहाँ पर कुछ सपोज कर लिए P है, ये Q है, ये आपका R हो गया। तो ये इस केंद्र से, यानी यह त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र से भुजाओं की लंबवत जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी इस केंद्र से भुजाओं पर लंब डाला जाए तो जो लंब की लंबाई आती है वो बराबर आती है। यानी यदि मतलब क्या हो, OR जो है किस पर लंब है? आपका AB पर लंब है। पुनः जो है OP किस पर लंब है? OP लंब है आपका BC पर लंब है, और OQ जो है लंब है आपका AC पर लंब है। तो ये सभी लंब आपस में बराबर होते हैं। OP बराबर OQ बराबर OR होता है, ठीक है। ये सभी लंब आपस में बराबर होते हैं और इस लंब को जो है हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से नोट करते हैं, ठीक है। इस दूरी को क्या कहेंगे? अंतः त्रिज्या। वृत्त की क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या, ठीक है। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये बराबर दूरी हो गई, अतः इसको केंद्र मानकर इतना हम इस त्रिज्या का जहाँ मतलब इस त्रिज्या को लेकर एक वृत्त की रचना करें तो ये जाहिर सी बात है कि ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त जाएगा। तीनों भुजाओं को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। देखिए तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के शीर्षों के कोण समद्विभाजकों, ठीक है। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। और उस अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है
और उस लंबवत दूरी को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या कहते हैं। और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान जो है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करें तो R बराबर हो जाएगा डेल्टा बटे यस। और यस क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी A धन B धन C बटे 2 होता है। ठीक है, यानी परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योगफल A धन B धन C बटे में 2 होता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया त्रिभुज का अंतः केंद्र। ये सब परिभाषाएं आती हैं। अंतः केंद्र से हमने क्या समझा? त्रिभुज के कोणों के कोण समद्विभाजकों का परिच्छेद बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। और उस अंतः केंद्र से जो है त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती हुई एक हम वृत्त की रचना कर सकते हैं। उस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। और उसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहा जाता है। उसका मान R होता है। और R बराबर क्या होगा? OP बराबर OQ बराबर OR। ठीक है, और OP क्या है? उसकी भुजा पर डाला गया लंब है। उसी प्रकार OQ क्या है? AC भुजा पर डाला गया लंब है O से। और OR क्या है? AB भुजा पर डाला गया लंब है। ठीक है, एक और केंद्र का आपका बचता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या है? तो मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। सम्मुख भुजा पर क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। तो लंब यानी ये आपका लंब रेखा है। ठीक है, उसी प्रकार इस B से जो इस सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, यानी यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण होगा। जहां एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, तो वही बिंदु मान लीजिए यह वो हो, इस बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का लंब केंद्र समझ में आ गया। यह त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हम बना रहे हैं, आपका त्रिभुज ये हो गया। अब इसका लंब केंद्र आपको खींचना, कैसे खींचेंगे? अब इसका सिर्फ ABC हो गया, तो ABC का लंब केंद्र खींचना है। तो हमने क्या कहा परिभाषा में? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंबों का परिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो सम्मुख शीर्ष कौन थे? A और B हमने सम्मुख शीर्ष लिया। सम्मुख भुजा क्या हो गई? A की सम्मुख भुजा BC हो गई। इस BC पर हमने लंब डाला। ठीक है, मान लीजिए AD हमने लंब डाला। पुनः जो है अब यहाँ पर जो है हमने लंब डाला, B लंब डाला। एक दूसरे को त्रिभुज के अंदर भी काट सकते हैं, बाहर भी काट सकते हैं। एक त्रिभुज के अंदर यहाँ पर काट रहा है, वो पर काट रहा है, यही क्या हो? इसका लंब केंद्र हो गया। यहाँ पर देखें तो सम्मुख भुजा, अब यहाँ पर लंब डालेंगे तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लंब डालें, देखिए बढ़े हुए भाग पर ये 90 अंश का कोण बना रही है। पुनः जो है इस शीर्ष से A से हमने डाला लंब। ठीक है, अब जो है BC से लंब डालें। अब देखिए ये भी रेखा जो है लंब है ना। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई? अब जो है इस पर हमें लंब डालना है। तो अब B से इस पर लंब डालेंगे। समझ में आ रहा है? तो लंब डालिए, 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। अब एक दूसरे को कहीं जो है, अब देखिए कहाँ काट रही है एक दूसरे को? आगे बढ़ने पर यहाँ पे काट रही है। यानी इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर हो गया? यहाँ हो गया। अब C से इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालिए, तो देखेंगे इससे लंब डालेंगे तो जो यह लंब होगा पीछे बढ़ने पर जो है इसी बिंदु से होकर जाएगा। तो यह त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र से क्या तात्पर्य हुआ? त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे 4 परिभाषाओं को देखा। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है,
और लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है, इनको आप लोग याद कर जाइएगा, क्योंकि जो है परीक्षा में इनमें से जरूर एक आएगा उस दृष्टिकोण से भी। और आप जो है क्रियाकलाप करेंगे प्रकार की सहायता से, इन पट्टी की सहायता से आप इन सभी केंद्रकों को ड्रा करेंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद।